कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब माता पिता और बच्चों के बीच की भूमिकाएं धीरे धीरे बदलने लगती है। जिन बच्चों को आपने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वे आपको ये जताने लगते हैं कि अब उन्हें आपकी राय की जरूरत नहीं है। ये बदलाव न सिर्फ भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण होता है, बल्कि कई बार आत्मसम्मान को भी गहरी चोट पहुंचाता है। एक समय था जब आपने उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत को अपनी प्राथमिकता बनाया, अपनी इच्छाओं को किनारे रखकर उनके लिए जीवन जिया। लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे आपका अस्तित्व उनके लिए बस एक जिम्मेदारी बन गया है। लेकिन ऐसे समय में गुस्सा करना, शिकायत करना या बार बार उन्हें अपने बलिदान याद दिलाना शायद समाधान नहीं है। इसके बजाय आज हम आपको कुछ ऐसे ठोस और प्रभावी तरीकों के बारे में बताएंगे जिनसे आप बिना बहस, बिना झगड़े और बिना अपमानित हुए फिर से अपने बच्चों की नजरों में वो सम्मान पा सकते हैं जिसके आप पूर्ण रूप से हकदार हैं। पहला कदम, बच्चों की स्वीकृति के पीछे भागना बंद करें। बुजुर्ग होते माता पिता की एक आम गलती ये होती है कि वे अपने बच्चों की स्वीकृति पाने के लिए अपनी इच्छाओं और जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं। जब आप हर बार हाँ कहते हैं जबकि मन ना कहता है, तो आप अपने आत्मसम्मान को धीरे धीरे खत्म कर रहे होते हैं। बच्चों को खुश करने के चक्कर में आप उन्हें ये संदेश दे रहे होते हैं कि आपकी भावनाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं। आपको ये समझना होगा कि सम्मान बलिदान से नहीं, आत्मसम्मान से मिलता है। सीमाएं तय कीजिए। अपने स्वास्थ्य, अपने समय और अपनी प्राथमिकताओं को महत्व दीजिए। इससे आप बच्चों को सिखा पाएंगे कि आप केवल एक माता पिता नहीं हैं, बल्कि एक व्यक्ति है जिसकी भावनाएं, इच्छाएं और सीमाएं हैं। दूसरा कदम, बहस मत कीजिए, उदाहरण बनिए। जब बच्चे आपकी बात काटते हैं या आपकी राय को तवज्जो नहीं देते, तो स्वाभाविक है कि आपको दुख और गुस्सा आता है। लेकिन गुस्से से बात बनने की बजाय और बिगड़ जाती है। बहस करने से बच्चों की राय नहीं बदलती, बल्कि ये दिखाता है कि आप असुरक्षित हैं। इसके बजाय शांत रहकर अपनी बात कहिए, अपनी गरिमा बनाए रखिए। उदाहरण बनिए कि सम्मानजनक व्यवहार क्या होता है। जिस दिन आप बिना क्रोध, बिना शिकायत अपनी बात आत्मविश्वास से रखेंगे, वही दिन होगा जब वे आपको एक सशक्त इंसान के रूप में देखना शुरू करेंगे। तीसरा कदम, भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर बनिए। बच्चों से भावनात्मक लगाव होना स्वाभाविक है, लेकिन भावनात्मक निर्भरता खतरनाक हो सकती है। जब आपकी खुशी, आत्मसंतुष्टि और जीवन का अर्थ सिर्फ बच्चों से जुड़ा हो, तो ये बच्चों पर बोझ बन जाता है। वे धीरे धीरे आपसे दूर भागने लगते हैं। अपने जीवन में नई रुचियां विकसित कीजिए। मित्रों से मिलिए, किताबें पढ़िए, यात्रा कीजिए। जब बच्चे देखेंगे कि आपकी खुशियों का केंद्र सिर्फ वे नहीं हैं, तो वे आपकी उपस्थिति को ज्यादा सम्मान देने लगेंगे। चौथा कदम, सीमाएं तय करें और दृढ़ता से निभाएं। हर रिश्ते में सीमाएं जरूरी होती है। बच्चों से भी ये स्पष्ट कीजिए कि आप कैसा व्यवहार स्वीकार करेंगे और कैसा नहीं। जब वे आपकी भावनाओं को नजरअंदाज करें या असम्मानजनक व्यवहार करें, तो चुप रहने की बजाय संयमित और स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रखें। सीमाएं सिर्फ कहने से नहीं, निभाने से असर करती है। यदि वे बार बार सीमा लांघते हैं, तो संवाद कीजिए, लेकिन अपनी गरिमा से समझाइए कि सम्मान एक तरफा नहीं हो सकता। पांचवा कदम, जब कद्र ना हो तो देना बंद कर दीजिए। कई माता पिता बच्चों की हर जरूरत को बिना शर्त पूरा करते हैं, चाहे वो आर्थिक मदद हो, समय हो या भावनात्मक सहारा। लेकिन जब बदले में सम्मान न मिले, तो ये आदत रिश्ते को नुकसान पहुंचाती है। जब आप बार बार उन लोगों को देते हैं जो आपकी कद्र नहीं करते, तो वे उसे अधिकार समझने लगते हैं। अपनी उदारता को सीमित कीजिए और देखिए कैसे धीरे धीरे बच्चे आपकी मदद को फिर से मूल्य देना शुरू करते हैं। छठा कदम, अपनी दुनिया सिर्फ बच्चों के इर्द गिर्द न बनाएं। अपने जीवन को सिर्फ बच्चों के सहारे मत जिए। अपने जीवन का उद्देश्य बनाइए। कोई नई भाषा सीखिए, किसी समाज सेवी संस्था से जुड़िए,
अपने पुराने शौक दोबारा अपनाइए। जब बच्चे देखेंगे कि आपकी अपनी एक दुनिया है, तो वे आपको सिर्फ एक जरूरतमंद बुजुर्ग नहीं, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत मानने लगेंगे। 7वां कदम, संवाद बनाए रखें, लेकिन अपेक्षा कम करें। समय समय पर बच्चों से संवाद अवश्य कीजिए, लेकिन बिना ये अपेक्षा किए कि वे आपकी हर बात मानेंगे या रोज फोन करेंगे। जब संवाद बिना दबाव के होता है, तब वो अधिक प्रभावशाली होता है। अपने अनुभव साझा कीजिए, लेकिन ये मानकर नहीं कि वही अंतिम सत्य है। खुलापन और सहजता बच्चों को आपसे जोड़ने में मदद करेगी। 8वां कदम, अपने अनुभवों को एक विरासत के रूप में दीजिए। आपने जीवन में जो सीखा, जो सहा, जो समझा, उसे सिर्फ बच्चों को उपदेश देने के लिए नहीं, बल्कि एक विरासत के रूप में साझा कीजिए। अपने जीवन की कहानियों को सजीव बनाकर बताइए। अपने फैसलों के पीछे के कारण समझाइए। जब बच्चे ये देखेंगे कि आपके अनुभवों में गहराई है, तो वे उन्हें सम्मान की नजर से देखना शुरू करेंगे। निष्कर्ष, बच्चों से सम्मान पाने के लिए आपको गुस्से की नहीं, गरिमा की जरूरत है। स्वीकृति की भीख मांगने से अच्छा है कि आप खुद को इस तरह प्रस्तुत करें कि वे खुद ब खुद आपको सम्मान दें। अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दें, सीमाएं तय करें, आत्मनिर्भर बने और अपने जीवन को पूर्णता से जिए। याद रखिए, सम्मान मांगने से नहीं, कमाने से मिलता है। और जब आप खुद को संपूर्ण और सशक्त बनाते हैं, तो बच्चे भी आपको उसी दृष्टि से देखने लगते हैं। अगर ये विचार आपको उपयोगी लगे हो, तो उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और अपने अनुभवों को साझा करें। यही आत्म साक्षात्कार और संवाद की प्रक्रिया आपको अपने बच्चों से एक नए, स्वस्थ और सम्मानजनक रिश्ते की ओर ले जाएगी।